हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने चैनल एनके मैथ का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं आपको अभी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता रहा हूं और इसमें मैं आज जो बताने वाला हूं टाइप 5 बताने वाला हूं और साथ ही इससे जो 4 वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसे अभी तक नहीं देखें तो आप जाकर हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में इसे बनाया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये जो सुंदर सा क्वेश्चन है इसे किस प्रकार से इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदी गई तथा 11 रुपये में 10 चॉकलेट बेचा गया, तो इस व्यापार में हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो है वो 10 रुपये लगाता है और 11 चॉकलेट खरीद लेता है और 11 रुपया में वो 10 चॉकलेट को बेचता है। तो आखिर ये क्वेश्चन को कितने भी इजी वे में बना सकते हैं उसको देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी। सीपी कहने का अर्थ है कि आखिर वो खरीदा कैसे। तो 10 रुपये में वो खरीदा आपका 11 चॉकलेट, 11 यहाँ पर लिख दिया। एसपी बेचा किस रेट से, तो बेचा वो 11 रुपये में यहां पर 10 चॉकलेट। तो सबसे पहले यहां पर जो प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्रॉस कर आएगा उसे हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिए 10 10 जा कितना हुआ 100, तो यहां पर 100 लिख दिया। इसके बाद इसे जब क्रॉस करेंगे तो यहां जो आपका आएगा उसे हम यहां पर लिखेंगे। तो ये कितना आ गया 121। तो देखिए मतलब कहने का अर्थ है कि सीपी जो हुआ वो 100 हुआ और एसपी हुआ आपका 121 रुपया। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, तो 121 माइनस 100 इक्वल टू आ गया 21। यदि परसेंट प्रॉफिट हमें फाइंड करना हो तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। यहां से आप लिख सकते हैं कि 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी आपका देखिए 100 है, तो यहां से हो गया आपका 100 और 100 से जब कट गया तो आपका यहां पर से जो है वो प्रॉफिट परसेंट फाइंड हो गया 21%। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी वे में सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम इसके इसी तरह के हम अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब उससे आगे के भी क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन हम लिए हैं जो सेम प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। यदि आप चाहे तो इस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर दें या बनाकर देखें। तो आइए हम यहां पर देखते हैं। कहा गया कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ पेंसिल खरीदा गया किसी व्यक्ति के द्वारा। अब देखिए प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में उन्होंने 5 पेंसिल के दर से खरीद लिया और 1 रुपये में 3 पेंसिल के दर से उन्होंने उस पेंसिल को बेचा। तो यहां कहा जा रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया अभी कि सीपी इसका क्या, उन्होंने किस रूप से खरीदा। तो देखिए 1 रुपये में उन्होंने 5 पेंसिल खरीदा और बेचा किस रूप से, तो 1 रुपया में उन्होंने 3 पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको हम इससे इंटू कर देते हैं। तो 1 3 जा 3 मतलब कि ये 3 जो हुआ वो आपका क्या हुआ, इसका सीपी हो गया। और जब एसपी फाइंड करना तो इसे हम इससे क्रॉस करते हैं तो 5 जो हुआ क्या हुआ, इसका एसपी हो गया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि मेरा सीपी जो है वो 3 है, एसपी मेरा 5 है, तो प्रॉफिट मेरा क्या हुआ, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 जो हुआ वो मेरा प्रॉफिट हुआ। 2 यूनिट यहां पर मान सकते हैं कारण कि यहां पर जो है पेंसिल के हिसाब से बात आ रही है। अब यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम जानते हैं कि प्रॉफिट यहां पर आपका 2 है बाई सीपी आपका यहां पर 3 है आई इंटू 100। अब आप इसे इंटू करेंगे तो देखिए 100 2 जा 200 हो गया 200 अब बाई हो गया ये 3 से जब हम 200 में डिवाइड देंगे तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है कि 66 होल 2 बच जाएगा ऊपर बाई 3। इतना परसेंट जो आपका हुआ वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से
ये मैथ्स बहुत ही सिंपल वे में बना। आइए हम इससे एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इसका बेस सेम रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं और ये कहता है कि एक दुकानदार 20 रुपये में 50 नींबू खरीदता है और 30 रुपये में 40 नींबू बेच देता है, तो व्यापार में कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि 20 रुपया लगाता है तो उसे 50 नींबू खरीद लेता है, लेकिन बेचने में यदि जो है वो 30 रुपये में 40 नींबू बेचता है, तो बताइए कि व्यापार में उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो यहाँ पर देखिए सिंपल वे में इसे हम बनाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो सीपी हुआ, सीपी डेट मीन क्रय मूल्य, लागत मूल्य जो उसका है वो क्या कहता है कि 20 रुपये में वो जो है 50 नींबू खरीदता है और एसपी माने बेचने का जो रेट है इसका वो 30 रुपये में वो 40 नींबू बेच रहा है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर देखिए इसको इसी इंटू कर दिया और इसको इसी इंटू कर दिया, तो देखिए यहाँ पर जो आया आपका कितना है 20 इंटू 40, इससे जो इंटू करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या आया आपका 800 और यहां पर जो आपका आया वो आ गया 5 या 1500। तो आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो है इस व्यापार में सीपी जो है वो कितना है 800 रुपया है, एसपी कितना है इसका 1500 रुपया है। तो आप बताइए कि यहां पर इसे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए इसे जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1500 माइनस 800 इक्वल टू 700 रुपये। इस 700 रुपये का इसे जो है इस व्यापार में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से देखिए हम प्रॉफिट परसेंट यदि फाइंड करते हैं तो 700 इंटू 100 बाई सीपी, सीपी है इसका कितना 800 रुपया। तो इस प्रकार से यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहां से देखिए हम कट कर रहे हैं इसको, तो 2 4 जा 8 और यहां से एक कट गया 25 चौके 100, 25 सते 75 से 175 बार में कट गया। तो यहां पर आपका जो आया 175/2, ऐसे आप पॉइंट में लाते हैं तो देखिए 8 दूना 16, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और ये हो गया 5 दूनी 10। इतना परसेंट का जो है इस व्यापार में इस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ। तो एक तरीका जो है आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके दोस्त यदि इस प्रकार से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।